सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। परम आदरणीय सुंदर साथ जी उपस्थित हो चुके हैं ब्रह्म मुहूर्त वाणी तालीम सत्र में। सिंधी ग्रंथ है प्रकरण 5 को चौपाई नंबर 5 तक चिंतन हम शिवराज जी की कृपा से अपने बुद्धि माफक धनी के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो घर न्यारो दुनी से थियम तो से संग आसमान जिमी जे बीच में मुके तो धारा सब रंज मुके तो धारा सब रंज। एक विरहीन आत्मा अपने अंदर में जब जितना जितना संसार से एक नश्वरता का अनुभव होता जाता है, उतना ही आत्मा के अंदर दिव्यता का अनुभव होता जाता है। उसके ऊपर भी सद्गुरु का मिलन और सद्गुरु का ज्ञान उतना ही प्रकाश, और संसार तो अपनी भक्ति निभाएगी, दुनिया अपना काम करेंगे ही। दुनिया का काम है जीव को संसार तरफ खींचना और जीव अज्ञान में उसके तरफ जाना और दुख अनुभव करना। ये पुरानी बात है। उसी में कहा गया है कि कोई संस्कारी जीव जब परमात्मा की नजर पड़ता है, परमात्मा कृपा करेंगे तो उसको सद्गुरु से मुलाकात होती है। तो सद्गुरु बन के आए और श्री इंद्रावती आत्मा सद्गुरु का मिलन और वियोग वो समय से याद करती थी। बस सिंधी ग्रंथ में उसका सुगंध दिखाई दे रहा है। सुगंध लेने के सौभाग्य हमें मिल रहा है और उनके हृदय को दर्शन कर रहे हैं। तो इसी से अब अपने लिए भी चिंता करनी होती है कि हम भी सुबह उठते हैं, शाम को अपने सुबह से शाम तक लगे हुए हैं, कुछ न कुछ कार्य में लगे हैं, चाहे किसी भी आश्रम के हों, किसी भी दर्जा वर्ण में हों। तो जाना तो सबको एक ही जगह है। इसलिए सपना के संसार में परमधाम से आई तारतम्य कॉन्सेप्ट कहता है कि पौड़ से वेले जागर से वेले। तो खेल के इस अंतराल में कोई आत्मा कहाँ, कोई आत्मा कहाँ। तो तारतम्य ज्ञान हमें समझाता है कि तुम एक ही जगह से आए हो। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं धोए। ये वाला भाव लेकर के तारतम्य द्वारा एक ही सूत्र में बंधवाने की बात हम कर रहे हैं और उसको जहाँ तक हो सके समाज में फैलाने का काम हो रहा है। फिर भी और चिंता करने की बात है, तू कर तेरी होता मेरी भी तारतम्य ज्ञान में कहा है। तुम अपने लिए सोचो भी कहा है। तो सत्कर्म करना ये बुद्धि का, जागृत बुद्धि का काम है। फिर भी परमात्मा के साथ एकाकार होना ये और गहरा एक होमवर्क रहता है। तो एकांत परमात्मा के साथ रहने का उसके लिए क्या तरीका है या कैसा अनुभव होता है, उस अंतरात्मा के स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर नक्शा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी धनी के साथ साथ चलें, राज्य के दिल की भाषा समझें और राज्य हमारे से क्या चाहते हैं इसका भी संदेश है।
घना डीह घारिम कुफर में, घना बहुत ही, डीह दिन, बहुत दिन, घारिम कुफर में, घारिम बिताए गमाए, बहुत दिन गमाए कुफर में, झूठी, कुफर मतलब झूठी दुनिया में, जहाँ पर नहीं है कुछ उसमें हमने बिताया। तो इसका मतलब ये चीज हमें बार बार याद दिलाया जा रहा है। रास प्रकाश शुरू से ग्रंथ से सदगुरु के जीवनी से पल पल यही याद दिलाया जा रहा है। इवन दिव्य परम धाम, ये आत्मा और परमात्मा के संवाद में भी कहा है कि तुम जिस दुनिया में जा रहे हो, जिस अक्षर को खेल देखने की हम इच्छा कर रहे हो, उसमें कुछ नहीं है, वो एक भ्रम है। ये चीज बहुत समय से समझाया है और यत्र तत्र ये जीव ने बहुत समय से ये सुन रहा है, लेकिन इसको कुछ असर नहीं कर रहा है। वो घड़ी में अभी हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ सिंधी ग्रंथ के ये 5वां प्रकरण का 6वां चौपाई में पहुंच के भी वही याद दिला रहे हैं कि धनी से आग्रह कर रहे हैं। ये विनती अज्ञान में नहीं कह रहे हैं, पूरा ज्ञान युक्त होकर के। और सिंधी ग्रंथ के इस भाव में आत्मा केवल परमात्मा के साथ है। ऐसा नहीं कि बहुत काम और बाकी है निपटाना, उसके बाद पूजा में बैठना है, ध्यान में बैठना है, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण चित्तवृत्ति संसार से उठ करके, जैसे घोर नींद में जाते समय सारा संसारिक क्रिया बंद हो जाता है और गहरी नींद की यात्रा में चले जाते हैं, ऐसे ही होश के द्वारा संपूर्ण संसार की गतिविधि को देखते हुए अब एक ही श्वास धनी क्या है कि धनी मुझे अपने पास बुला ले या धनी मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। ये वाला सूत्र अंतरंग में हर आत्मा को होनी चाहिए, ऐसा ज्ञान है। घना डीह बहुत दिन, घारिम गमाया कुफर में, ये शरीर संसार की बात करते करते बिताया। कर कूड़े से संग किया, कर किया कूड़े झूठे से संग। तो थोड़ा सा इससे वैराग्य तो लेना ही होगा समय में, क्योंकि सभी बता रहे हैं कि संसार झूठा है। अब देख भी रहे हैं, हजारों लोग 50-60 साल की उम्र में भी आपने घर में ही देख सकते हैं। अपने घर में पिता माता दादा दादी अगल बगल यही तो शिक्षा दे रहे कि सारा संसार कमाया धमाया, लेकिन खाली हाथ गए हैं। तो हमारा भी वही दशा है, सामने में आ ही रहा है वो गाड़ी। इसलिए अभी भी संपूर्ण चित्तवृत्ति राज्य के चरण में एकाकार नहीं हो रहा है, तो फिर अंत्यमति सुगति की क्या दशा होगी। तो ये सब आत्माओं के समय में ये गुजरता है, उसका नक्शा उतारा गया है और होश में लाने के प्रयास कर रहे हैं इंद्रावती आत्मा की। हे धनी, जिस जो कहानी को मैं बता रहा हूँ, सबके हृदय में ये कहानी है कि घना जिहाद घारिम कुफर में, कर कूड़े से संग, कन्ने सुनी संग तोई जो। अब ये एकदम प्रैक्टिकल बात है। कन्ने मतलब कानों से, सुनी सुना, सुन के, संग मतलब संबंध, तोई जे आपका। सदगुरु के प्रवचन से मैंने 34 साल अपने जीवन में, तो मैंने 25 साल तो एकदम
आपके वचन, धामधनी का वचन सदगुरु के साथ मैंने बहुत सुना। कन्ने कान से सुनी संग तोइजे। आपके संबंध के विषय में, सदगुरु महाराज आपके परिचय के विषय में, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लके ब्रह्मानंद सरंग, आपके विषय में तो ये सब सुना था। जान होना कोड़ा धड़ा 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 कड़ा मत्था 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 कोड़ा मोह, ये भी हमने कह दिया। लेकिन जो भी हमने कहा लगता है कि आज ऊपर 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 ऊपर, उसमें कोई गहराई नहीं है, कोई भाव नहीं है, ऐसा महसूस होता है। स्वयं इंद्रावती आत्मा वो अपने लिए तो न कर रही है कि ये भावना बीच बीच में आया उनका, इसीलिए तो वो धनी के साथ जुड़े रहे, सदगुरु के साथ जुड़े रहे, सुंदर साथ के साथ जुड़े रहे, और अपनी कमी कमजोरियों को, संसार का गुण तो पदम मुक्ता बांधे, धरती का गुण लगता ही है, इसलिए उसको भी स्वीकार करते गए। बहुत व्यवहारिकता उन्होंने दर्शाई है अपने जीवन में। और जमात के साथ बैठना, जमात के साथ चलना, उन्होंने ऐसा नहीं कि ज्ञान एक तरफ और अपने जीने का ढंग एक तरफ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बस जमात को प्रवचन दिए, आए 2 घंटा और अंडरग्राउंड रह गए और दुनिया अपनी जो करते रहे, ऐसा नहीं। उपदेश के साथ साथ वो साथ साथ चले हैं और सुंदर साथ के हर सुख दुख में वो सामने में है। यही तो महापुरुष का लक्षण है। उसमें भी अक्षराती साक्षात धामधनी सब श्री राजी महाराज स्वरूप। तो ऐसे प्रैक्टिकल परमात्मा हमें घर घर में आकर के हमारे वृत्तियों के साथ चल रहे हैं। तो यही तो कहानी है। कन्नी सुनी संगे तो ही जो लगी न रूह के अंग। सुना नहीं सुना ऐसी बात नहीं, लेकिन लगी न रूहों के अंग, मेरे अंतर आत्मा में नहीं चुभा। तो इंद्रावती आत्मा को चुभा नहीं चुभा वो तो हम देख ही रहे हैं। अगर नहीं चुभा होता तो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार कहाँ से होता। लेकिन इंद्रावती को माध्यम बना करके जो महान आत्मा को ऐसा गाइड, ऐसा माध्यम बनाया, साक्षात श्री राजी महाराज हमारी बीतक बता रहे हैं। हमारी बीतक है ये कि बहुत दिन गमाए झूठी दुनिया में, कर कूड़े से संग, झूठे शरीर, झूठे संबंधी, झूठा संसार, झूठा जमीन, झूठा, उसी को प्रकाश ग्रंथ में जमीन की व्याख्या करते हैं। ये आत्मा तुम कहाँ पर बैठे हो, एक एक चीज में 20 ही विषय करके दिखाने का प्रयास किया है। वहां पर कहा है एक क्षण भी अगर परमात्मा से वो क्षण नहीं जुड़ा तो 20 है। ऐसा तो 24 घंटा में कितने क्षण है? तो 24 घंटा अगर परमात्मा का नाम नहीं लिए, अपने धनी के नाम नहीं लिए, अपने परात्म को ध्यान नहीं पहुंचा, तो प्रत्येक क्षण अगर माया का कुफर है तो कितने संस्कार, कुसंस्कार या फॉरगेटफुलनेस, भूलन का संस्कार कितना मोटा हुआ होगा। तो परमात्मा के नाम के बिना ऐसे ही अपने स्वभाव, जीव का स्वभावतः रूप से कितने अन्न ग्रहण किए हमने। तो सब अन्न ग्रहण गया, ये माया का अन्न है। और वो अंतस्करण में जा कर के अंदर है कि उसने क्या खून बनाया, क्या वृत्ति बनाई होगी। अब ऐसे ये कुफर माया के वृत्ति को लेकर के परमात्मा को भजन करने के लिए बोल रहे हैं सदगुरु, तो अपनी तरफ से कुछ प्रयास नहीं दिखाई दे रहा। धनी प्यारा तो धनी का वचन और प्यारा, तो उनका वचन कान से गया। कितने लीटर हमने अभी तक पानी पिया है, परमात्मा का नाम टच करके पिया कि ऐसे ही प्यास लगी तो प्यास मिटाने के लिए पिया। अब समय आ गया है, उन बीती हुई समय जैसा माया के पुजारी होकर के नहीं बिताना है।
कितने श्वास निकल गए राज्य के निज नाम के बिना। कितना ये पादतली में जो नस है, जो चमड़ी है, ये धरती के ऊपर कब से चल रहा है। तो पदे पदे परिक्रमा बोलते हैं। तो एक एक रग रग राज्य का नाम लेकर के चलना। आज हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ब्रजमंडल की बात सुनते हैं, ब्रज के रेणु को, ब्रज धूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी जैसे 60,000 वर्ष तपस्या किया, लेकिन ब्रज धूल को नहीं पाया। सुनने में मजा आता है, लेकिन वो चीज अब अपने में उन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया, कितना तपस्या किया, वो एक समझाने के लिए कुछ उम्र बता दिया, वर्ष बता दिया, लेकिन वो पल तो हमारे अपने में होना चाहिए ना, कि परम धाम का लेकर के, अपने परात्म को लेकर के हमें यहाँ चलने में वो खजाना लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। हम तो रोज अपने घर के ही टाइल्स में हो, सीमेंट में हो, जमीन में हो, वही दरवाजा, वही अंदर, वही बाहर, वही शरीर, वही धोना, वही ठीक है करना वही है, लेकिन चांदनी चौक में घूमते हुए, हरेलाल वृक्ष को देखते हुए, 100 सीढ़ी चढ़ते हुए, 28 स्तंभ का चौक, दरवाजा, ये सारा परमधाम का चितवनी हृदय में लेके संसार में विचर रहे हैं कि बस उस जगह में कहीं अंधकार तो नहीं है। जबकि धनी ने तो बहुत कुछ दिया है। शायद यही अवस्था को धनी ने अंतरात्मा से देखते हुए, धनी ने धन तो बहुत लिया पर लिया ना आरामखोर। ये कान ने पता नहीं क्या समझ करके बैठा हुआ है, क्या लेके जाने के लिए बैठे हुए हैं। सारी वृत्तियां बस, अब ठंडी आ रही है तो ठंडी का कपड़ा को व्यवस्था करो, वो संभाल के रखो, चूहा ना काटे। फिर बड़ा बक्सा ला के रखे कि इसमें संभाल के रखना है। फिर गर्मी आती है तो फिर ठंडी कपड़ा को बढ़िया से रखो। फिर दिवाली आती है तो फिर घर को सजाओ। फिर दशहरा आता है तो ये करो। फिर भाई दूज आता है, फिर भाइयों को करो, फिर ये करो। इस सुबह से शाम तक जीवन का एक एक महीना संसार की व्यवस्था में लगा। इसी घड़ी में धाम धनी को, अपने परातम को, अपने मूल मिलावा को, अपने अखंड दैवत को ये कितना अंतस्करण में लेके चल रहा है। इन्हीं चीजों को याद दिलाते हुए कहते हैं बहुत दिन गमाए झूठी दुनिया। फिर यही हमको रिपीट करना पड़ेगा। एक दिन तो ऐसा बोलना ही पड़ेगा। इसका मतलब इंद्रावती आत्मा टारगेट कर रही है कि बहुत दिन बिताया झूठी दुनिया में। अब 80 वर्ष में भी यही बोल रहे हैं, 90 साल में भी यही बोल रहे हैं। आगे किए क्या, क्या करना चाहिए वो तो सदगुरु ने वितक में सुनाया, प्राणनाथ जी ने वितक में सुनाया, श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम में 11 साल बैठ के सुनाया। वो चीज वितक को हम सुनते भी हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में उसका एप्लीकेशन कितना हो रहा है। वितक श्रवण करेंगे। 200 जने थे इस बार कृष्णाष्टमी धूमधाम से मनाया गया। नंदोत्सव में इतना मजा आया। ठीक है, वो पल तो ठीक है, साल भर कहाँ कहाँ नाचते थे, इस बार नंदोत्सव में नाच लिया। एक बार नाचने से हो जाएगा, साल भर के लिए खुराक पहुंच गया। एक सुंदर साथ बोल देते महाप्रसाद में कीड़े लग जाते हैं, इसलिए हम जनवरी 1 तारीख पूरे ही ले लेते हैं, 2-4 गांठ महाप्रसाद साल भर के लिए हो गया। ऐसे एक बार नाच लिया, एक बार पारायण पढ़ लिया, बाकी वृत्तियां, बाकी चिंतन। लगता नहीं कि उतना एक बार सब कुछ करने पलड़ा ऊपर चला जाएगा और बाकी माया का पलड़ा नीचे दब जाएगा, ऐसा तो लगता नहीं। शायद यहीं कहीं हमारी
गलतियां हो रही है तो धनी बार बार झकझोर रहे हैं अपने ऊपर घटा करके कि घना डीहा घारी माँ कुफर में कर कूड़े से संग। शरीर, संसार, व्यवहार झूठा न साथ में। माँ के पेट में इसको संबंध हुआ, उसके बाद बाहर आया और जब तक होश में नहीं थे तो माँ बाप ने संभाला। जैसे होश में आया तो खुद संभालने लगे, और समय आएगा खुद संभाल नहीं पाएंगे तो फिर अपने परिवार फिर संभाल लेंगे। शायद यही रेशियो है क्या? जब तक हम संभाल नहीं पाएंगे तो माता पिता साथ में रहेंगे, अब संभालने लगेंगे तो खुद संभालो। अब जब तुम्हारा ना संभालने का समय आएगा तो तुम बच्चा पैदा करो, फिर अब तुम्हारा बुढ़ापा संभालेगा। यही रूटीन चलता है क्या? तुम्हारा शिष्य तुम्हें संभाल लेंगे, इसी के लिए ये व्यवहार चल रहा है क्या? बुढ़ापा में कौन देखेगा? अगर शिष्य हो तो संभालेगा, साधु संतों का शिष्य हो तो वो संभालेगा, गृहस्थियों का बच्चा हो तो वो संभालेगा। ये शरीर संभालने के लिए, आत्मा संभालने के लिए नहीं हो रहा है क्या? शायद यही कहीं है हमारी वृत्तियों में। तो धनी याद दिला रहे हैं, काने सुनी संग तो ही जो आपके विषय में काने सुना, लेकिन क्या बोले, लगी न रूहा के अंग। ओहो, आत्मा तक स्पर्श नहीं हुआ बोले। ओहो, तो ये तो मेरी कहानी है, मेरी अपनी कहानी है। मैं सुबह से शाम तक अपने ध्यान में चिंतन में देखती हूँ, नाराज जी का चरण याद में आता। जब राज जी की चौपाइयाँ जो धनी ने दिया वो रिपीट करूं तो शब्द में निकलता है, शब्द के साथ बुद्धि थोड़ा सा गिली गिली हो जाती है, थोड़ा नरमाई आती है, चित्त में थोड़ा सा नक्शा उतरता है, आत्मा तक तो पहुंचता ही नहीं है और उसी से वापस आ जाता है। फिर उसी चित्त में माया का कार्यभार शुरू हो जाता है। फिर वही बुद्धि में पूरा माया का ही निर्णय चलता है। उसके लिए क्या करें? तो धनी ने करके दिखाया है क्या? दो जो शब्द तुम्हारे अंदर को प्रवेश है, जो भी समझे धनी के विषय, उसके विषय में बोलो। धाम के विषय में बोलो, धनी के विषय में बोलो। इसीलिए महापुरुषों ने घर घर में सत्संग रख दिया है, गांव गांव में सत्संग रख दिया है और मंदिर बना के उत्सव रख दिया है। उसको वार्षिक उत्सव में नहीं, हर पल उत्सव मनाना चाहिए। रोज अक्षर ब्रह्म राज्य को दर्शन करने जाते हैं करके हम सुनते सुनाते हैं, तो हम रोज राज्य को दर्शन करने जाते कि नहीं जाते? अक्षर ब्रह्म राज्य का मन स्वरूप, परमात्मा और अक्षर ब्रह्म में क्या संबंध है? तो बोले एक परिचय ये भी है, राज्य का मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म, ठीक। और अक्षर ब्रह्म राज्य को दर्शन करने जाते हैं
वो भूमि में, सच्चिदानंद भूमि में दो एस्पेक्ट ब्रह्म को दिखा दिया। तो राज्य का मन स्वरूप, इसका मतलब हुआ मैं आत्मा का मन स्वरूप। मेरे अंतस्करण में दो आइडेंटिफिकेशन, मैं आत्मा का मन स्वरूप, मैं सुरता का मन स्वरूप, मेरा मन एक दिखाई दे। वो मन रोज आत्मा का दर्शन करने जाता है। वो मन रोज राज्य को दर्शन करके अक्षरधाम में राज्य का चिंतन करता है और राज्य को याद करते हुए बेहद लीला होता है। तो हम अपने मन को, राज्य को खजाना लेकर के, मेरा मन बेहद लीला करता है। मेरा मन जो भी उसके बाद कार्य शुरू करता है, राज्य को याद करते हुए बेहद लीला होता है कि नहीं होता है? अक्षर ने अक्षरातीत दर्शन करके, रोज दर्शन करके फिर बेहद लीला की बात आती है। वो तो शब्द से हमने कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, उसका बातुनी अर्थ में मेरे अंदर में क्या है, वही मन स्वरूप है। अब मन स्वरूप लग गया अपने कर्म में, तो सुबह उठ करके राज्य को आराधना चिंतन 1-1 घंटा लगा करके सेवा पूजा जो भी हम घर में करते हैं, जो इस सब का भावना क्या दिन भर वो वाइब्रेशन बनी रहे। इसलिए संत महापुरुषों ने, गुरुजनों ने, अग्रजों ने सेवा पूजा का भाव घर में रख दिया। तो हम कभी कभार उसमें क्या कैसा पोजीशन है खुद को देखना होगा। परमात्मा ने दिया दान बहुत अच्छा, पैसा कमाए, हम घर में पुजारी रख दिए, 5,000 महीना का दे दिया, 10,000 पैसा है। और अच्छा हुआ कि परमात्मा ने धन दिए। वो धन को परमात्मा के ही पूजा के लिए दूसरों अपॉइंटमेंट करा, खुद तो उस समय में सो गए या घूमने निकले, जो भी है। तो कहाँ से राज्य से लिंक हुआ? अब श्रीमती भी वैसे ही मिल गई। अब भोजन बनाने के लिए नकुर रखो और नकुर बना देगा, न नाना न धाना न कुछ न राज्य का भोग। तो राज्य हंसेंगे कि नहीं? धन कमाना बुरी बात नहीं है, परमात्मा के मेहर है, बहुत बहुत धन कमाए, लेकिन धन का अहम में आकर के अब हमने रसोई के चौक में काम वाले रख दिए, पूजा में पुजारी रख दिए और पेमेंट दिया, दोनों मिलके होटल, दोनों मिलके घूमने निकले। अगर तारतम होल्डर सुंदर साथ को इतना धन होने के बाद अगर यही नेचर है, तो चौपाई क्या बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? कहने का मतलब यहाँ क्या बोल रहे हैं, बहुत दिन गमाए झूठी दुनिया में करके झूठे संग, घना डिह घारिम कुफर में। तो कम से कम कुफर में मेरा जीवन बीत गया बोलना भी होश में आना चाहिए। हमें तो उतना भी होश गंवा करके, इसका मतलब वाणी से हमारा लिंक कम है, वाणी पढ़ने में हमारा शायद उत्साह नहीं है। इसलिए तो ऐसे माया के मोह के बाजार में धनी ने तारतम वाणी पिलाए हैं। इसको रोज पल पल जो है इसी में जुड़े रहें तो माया का असर कम होता है और धाम का चिंतन बढ़ता जाएगा, तो जीवन सफल होगा। सुंदर सा जी सिंधी ग्रंथ का ये पुकार है, ये अंदर में डायरेक्ट बोलना बनता नहीं है, तो संदेश दे रहे हैं कि कानों से
संबंध के विषय में बहुत सुना, लेकिन हृदय में चुभा नहीं, इसीलिए अब इतने बोल करके ही जीवन अंत हुआ। तो आज इतना बोल रहे हैं, कल शरीर छोड़ना पड़ा, तब तो फिर गया। इसलिए होश में आने के आग्रह कर रहे हैं। चौपाई नंबर 7 में देखिए, हे यह दिल में आयम है तहकीक निश्चय ही। इस दिल में निश्चय तहकीक है क्या? हे यह दिल में, दिला आयम है तहकीक निश्चय ही, जे जो हेकली थिया आऊं, जे जो हेकली अकेली थिया हूँ आऊं मैं, आगे त खिले तो हंसेंगे कूड़े हर्ष में, मुआ से मेरे से थिए थिए होवे दम, एक क्षण मात्र न अगाऊं नहीं दूर। क्या अर्थ निकल रहा है? हे यह दिल में आइम है, दिल में है, निश्चय है, निश्चित है। अच्छा, दिल में निश्चित है क्या? आपने जो इलम में बोला था ना, इंद्रावती, तो जब अकेली हो जाएगी ना, तो मेरे साथ दौड़ के आना या मैं भी दौड़ के आऊंगी, ऐसा आपने संदेश दिया था। वो मुझे पक्का, मैंने सुना हो, पक्का निश्चित है। हाँ, उस समय में जब आपने दिया तो उसमें ध्यान नहीं रहा, हृदय में नहीं चुभा उस चीज को, लेकिन अभी चुभ रहा है। आपने ऐसा बोला था, वो मेरे हृदय में पक्का मैंने सुना हो और है वो। उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन दिल में निश्चित है, जे हेकली थी आऊं, जब मैं अकेली होंगी तो आप आएंगे या मुझे बुलाएंगे, ऐसा आपने बोला है। तब खिले खुशी से कूड़े हर्ष में हर्षित होकर के, मुँह से मेरे से थिए होवे दमना अघाऊं, एक सेकंड भी मैं दूर नहीं होऊंगा। हेता पाणे पधरी, हेता यह तो, पाणे आपने, पदरी स्पष्ट प्रत्यक्ष कहा है। आपने स्पष्ट बताया कि जब इंद्रावती तो अकेली हो जाएगी तो मैं जरूर मिलेंगे, जरूर आऊंगा, ऐसा भाषा आपने बोला है। अच्छा, इसीलिए भजन बनाए थे क्या? जब कोई नहीं आता तो श्याम आता है। अच्छा, हाँ, दुनिया में ऐसा है। आपने भक्तों के साहित्य में भी ये बात जरूर रखे कि जब कोई नहीं रहता तो भक्त के पास भगवान आता है। आपने ज्ञान के ताह में ये सुना है, हमने सुना है कहीं ना कहीं। हाँ, सुना है, आपने किया भी होगा, किसी से करवाया भी होगा। आप ध्यान दीजिए राजी महाराज, आपने ये कहीं ना कहीं सुना है, मेरे दिल में है। अच्छा, हाँ, जब ध्रुव अकेला था तो आपने भगवान को भेजा था ना। राजी महाराज, आपके सृष्टि के प्रोग्राम में ऐसा बहुत दिखाई देता है, आपके हुक्म से जो संचालित है संसार, वहाँ पर जब ध्रुव अकेले थे, प्रहलाद अकेले थे, तो वहाँ पहुँचे हुए हैं, आपने पहुँचाया है वहाँ पर, सुरक्षा देने के लिए जो भी है। तो ये सारी चीज आपने ही शास्त्रों में रखा और हिम्मत दिया, मैंने बहुत सुन के आया हूँ, वो चीज को मैंने महसूस किया हूँ। तो अभी ये हफ्सा में मैं अकेली हूँ, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? बोल के गए हो जाएगा, आना नहीं पड़ेगा। आपके सृष्टि में
जीव और ईश्वर के संबंध में भरमार ऐसे दृष्टांत दिए हैं। तो फिर आप ही ने बोला कि जो भी धर्मशास्त्र में है, जो भी अवतारों की जो लीलाएं हैं, वो तुम ब्रह्मात्माओं के लिए दृष्टांत है, ऐसा आपने बोला, ये भी हमने सुना है। दिल में है, वो समय में, उस समय में इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी आपत्त जो है एक हृदय का तड़पन में मुझे वो रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो उस समय में मैं होऊंगा करके आपने बोला, तो अभी मैं अकेली हूँ और हर्षित होकर के, खुशी होकर के आऊं तो आपकी बिरहनियां रो रही है और आपकी खुशी कहाँ गई कि मेरे दुख में आप खुशी हैं? तो फिर मुझे कुछ बोलना, लेकिन वो भी तो कन्विंस करवा दो। जब द्रौपदी ने, आपने दिखाया मेरे को नजर शास्त्रों में, जब द्रौपदी आपत्ति में थी, वस्त्रहरण हो रहा था, तो 5-5 पतियां कुछ काम के नहीं रहे, सबको उसने गुहार मांगी, कोई नहीं आए। लास्ट में एक मुरारी, एक श्री कृष्ण करके बोले, तो चतुर्भुजी भगवान विष्णु दौड़ के उनको वस्त्र के रूप में आ गए और दुशासन खींचते रहा, साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बिचा नारी कि नारी बिचा साड़ी है। वो हैरान हो गए। ये सब आपने दिखाया है बाहर। ऐसे ऐसे अकेले में भगवान ने ऐसा सुरक्षा दी, ये सारी बात हमने सुन के आए हैं। और आज मैं इंद्रावती आत्मा साल भर से रो रही हूँ, तड़प रही हूँ। आपने बोला था अकेले में जब आऊंगा, तो आए कहाँ? क्यों नहीं आ रहे हो? प्यारे सुंदर शाह जी, सिंधी में जो खुशबू है, जो विरह का खुशबू है, जो रस है, जो लज्जत है, यहाँ खिल रहा है, लेकिन इसका बेस कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो षटऋतु ग्रंथ में भी पूरा वियोग का बीज, वो तड़पन है। तो हम खुद षटऋतु में अगर प्रवेश करें और पढ़ें, तो दिमाग में एक प्रकार का रहता है कि षटऋतु के बाद रास, प्रकाश, कलश है, फिर सनंद है, ये है, वो है करके वाणी में प्रवेश होने वाले भी 18,000 वाणी को पूरा करने के लिए शब्दार्थ लिखना, ये लिखना अच्छी बात है, उस रास्ता में तो निकले हुए है, लेकिन सिंधी पका हुआ फल है। विरह वहां भी है, विरह यहाँ भी है, लेकिन रास प्रकाश के विरह में सिंधी नहीं। मतलब अब पता चला, सिंधी में से पता चला कि ये तो विरह के जड़ में, अंदर विरह को भी सिंचन करने वाला सिंधी ग्रंथ में तो इंद्रावती का सुरता का जो तड़पन है, वो तो उसी तड़पन से था। लेकिन हमारी समझने वाली बुद्धि जो है, गुणांग इंद्र के बल पर हम सुन रहे थे, फिर जीव के बल पर सुनने लगे। तो ऐसे करते करते सुरता के बल पर वो विरह सुने तो परातम हिलेगा, और परातम हिलने का अर्थ है कि धनी का नजर परातम में पड़ा तो संदेश आएगा। तो वो बैकग्राउंड से बोल रहे हैं, हेता पाणे पाधरी। यहाँ आपने तो स्वयं प्रत्यक्ष कहा है कि जे आओ है कलिथियां, जब मैं इंद्रावती अकेली हूं तो मैं आऊं। तड्डे तब की न अचे, क्यों नहीं आवे? तो आपके दिल में जे आओ ही न के सुखडियां, तब आपके दिल में क्यों नहीं आता है कि मैं जाकर के इंद्रावती को सुख दूं, आनंद दूं? इंद्रावती अकेली है, ऐसा आपके हृदय में क्यों नहीं आ रहा है? अब यहां से भी अकेली आपको शरीर छोड़ के आऊं, लेकिन मुझे शरीर छोड़ के आना नहीं, मुझे यहीं पर आपको प्राप्त करना है।
शरीर छोड़ के धाम में तो क्या प्राप्त ही प्राप्त है, वहां क्या प्राप्त करना है? मुझे तो यही होना है। और आपसे क्या झगड़ा करूं, आपके हुक्म से संचालित संसार में हमने देखा है। आज जो भी दुनिया में लोग भगवान की बातें करते हैं, उन्होंने वैकुंठ में दर्शन पाया ऐसा बात थोड़ी है उनको। उनको तो यही है ना, धरती में यही अन्न पानी, यही हवा पानी में उन्हें और अपने क्या। मीराबाई ने जो विष अमृत का जो विष का प्याला अमृत बना दिया वैकुंठ में, है कि ये दरबार आ गया, ये राज दरबार के अंदर। तो ये कहानी दुनिया में जो फैल रखा है आपके हुक्म से, तो अगर वहाँ वो हो रहा है तो मैं आपके यहाँ आनंद लेके सुरता पराता में उठ करके, तो फिर खेल खेल क्यों बना है? मुझे तो यही है, मुझे यही चाहिए। सूरदास खड्डा में गिर गया और भगवान ने हाथ पकड़ के निकाले। वो खड्डा क्या गोलोक धाम का खड्डा था कि यही का खड्डा था? तो सब 14 लोक में इतना बोल करके भक्त भगवान की कृपा की बात आपने कर, आप हो गए मेहर का सागर, कृपा का सागर। तो ये हफ्सा रूपी ये खड्डा में मैं बैठा हूं, तो मुझे यहाँ अनुभव नहीं देना पड़ेगा? मैं उतना परोक्षवादी नहीं रहूं, मुझे प्रत्यक्ष चाहिए। जब आपने बोला ही है जब अकेली में आऊं, तो मैं अकेली हो गई। आपने अकेली बनाया। स्वयं गुरुपुत्र जो आपने बोला था कि, तो वो भी तो कहाँ साथ दे रहे हैं। भले मुझे किसी का साथ भी नहीं चाहिए, उसे मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन वो साथ दे ना दे, लेकिन आप तो मेरे पास आओ। ये वाली बात तब से ही था प्यारे सुंदर साथ जी। श्री राज जी महाराज ने अभी अंतिम अंतिम छोर में सिंधी का सुगंध, रूहानी सुगंध की, सिर्फ सिर्फ फूल का वो सुगंध ही रहे। सुगंध के बिना फूल का कीमत नहीं होता। इसी तरह परम धाम के आत्माओं को खेल में विरह के बिना इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उस पल में ही राजी महाराज का अस्तित्व का कीमत होता है। परात्म में यही देखने के लिए राजी वहीं पर रिमोट चला रहा है। तो एक की आही श्वास है कि राजी बोलो सोई घड़ी सोई पल में परम धाम में उठने या उठने का महसूस होना। ज्यादा शब्द जान करके कोई फायदा नहीं है। ये एक ही शब्द है कि खाली रास श्यामा जी बोलने का, उतना भी समय न लगने। इसीलिए सोई पड़ी सोई घड़ी सोई पल का क्या है मतलब? हजारों लाखों श्लोक बने, आखिर जो है अल्फाबेट तो वही 25-26 अक्षर तो है, क ख ग घ ही तो है। तो गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, तुम क ख ग घ पढ़ करके विद्वान हो गए तो तुम विद्वान हो कि वो क ख ग घ बनाने वाला विद्वान? इसीलिए शब्द संयोजन करके संसार में शब्द का बाजार है धनी, लेकिन उसमें से सारी सार धनी शब्द ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये समझने वालों ने प्रेम का कीमत कितना समझा। तो इसलिए मेरे अंतिम अकेले की श्वास मतलब क्या है कि मेरा संपूर्ण वृत्तियां अब उठ करके आपके चरण में पहुंच जाए। बस मेरी यही अकेलापन है कि आपके चरण की याद है। थिया हे कली ही न रंज में। चौपाई नंबर 9 में आप देखिए, नहीं चौपाई नंबर 8 में, तड्डे की न अचे तो दिल में आ। तड्डे तब की न अचे क्यों नहीं आता है तो आपके दिल में कि जे आऊं हिना के सुखडिया, कि मैं इंद्रावती को सुख दूं ऐसा दिल में क्यों नहीं आ रहा है आपको, जबकि मैं अकेली हूं। अभी मैं अकेली हूं। इसीलिए थिया हे कली ही न रंज में, थिया हूं
एकली अकेली, हिना इना, रंज खेल में, रंज में खेल में, मत्था अभतरे थी भो, मत्था ऊपर, अब आकाश, तरे तले नीचे, थी है भू पृथ्वी, ऊपर आकाश है, नीचे धरती और बीच में मैं अकेली हूं। ही इस तरह हाल दशा पशा देख करके पाई जो मेरी ऐसी दशा देख करके, त तो की काय को, छड़े छोड़े एकली मुँह अकेली मुझे। इस तरह से हाल अवस्था पश्चात देख करके पाई जो मेरी अपनी, त आप की छड्डे हूँ अकेली मुँह, की क्यों काय को, छड्डे छोड़े एकली अकेली, आपने मेरे को मुझे। ये शब्दार्थ हुआ। इसका मतलब प्यारे सुंदर रसा जी, हमारा थोड़ा सा राज्य के प्रति प्रेम या राज्य मेरे साथ मेरे हृदय में होना, ये जो अद्वैत भाव जागना, इसमें सब बाधा क्या हो रही है कि हमने अपने आश्रय को बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया। आश्रय क्या, हमने अपने बल ताकत बुद्धि क्षमता परमात्मा जो दिया था, जोश आवेश शक्ति जो भी उन्होंने दिया था राज्य ने, उनको प्राप्त करने के लिए दिया था, हमने उसको माया में खर्च कर दिया। इसीलिए हमने पूरा जोश आवेश लगा करके पैसा कमाया और घर बनाया, ताकि वो छत मुझे अंतिम में काम आएगा। और बहुत खर्च करके मैंने दरवाजा बनाया, डिजाइनिंग दरवाजा बनाया, बहुत खर्च करके मैंने कपड़ा सिलाया, ये सिलाया, और बहुत खर्च कर मैंने शादी की, ये की, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई और आश्रम बनाना, ये बहुत कर सके, बहुत बढ़िया मेहनत किया। अच्छा, तो सारा जोश ताकत इसी में खर्च किया, या क्या समझ करके कि ये मेरे समय में काम आएगा। तो आप अपने आगे वालों से पूछे, अपने सगे संबंधियों से हम पूछें, पिताजी को पूछे, माताजी को पूछे, जो अभी जो अंतरंग पीड़ा है उसमें सब परिवार काम आ रहा है। माया का भयंकर बड़ा जाल में जीव फंसा हुआ है। सुंदर साथ जी यहाँ वो संकेत दे रहे हैं, आहूं अकेली, मैं अकेली ही न रंजन इस खेल में। ये अकेलापना देखिए, तो हमें अकेलापना सहन नहीं होता है, इसीलिए हमने क्या किया, नारायण द्वारा इच्छा शक्ति होकर के महतत्व पैदा करके 14 लोग, ये किसकी कहानी है? आगे अपनी बीतक सोली जो चित्त धर, ये किसकी कहानी है? ये मेरे जीव की कहानी है। जीव ने आकर के ये नारायण शरीर, ये नारायण शरीर में आया, उसके बाद इच्छा की, एकोम बहुश्याम, इच्छा शक्ति पैदा हो गई और महतत्व जन्म हुआ, महतत्व में मोहित हुआ और उसके भरोसे रहे कि बुढ़ापा का लाठी ये है और हमको ये संभालेगा। इसीलिए सारा जीव अधमुखी होकर के पूरा अपने बचाव के लिए घर बनाया, व्यवस्था किया, अपने बचाव के लिए सारे परिवार को एकदम रम ठम बनाए और इतने लायक बनाए हमने बच्चों को, इतना लायक बनाए कि वही हमको नालायक देखने लगे। हमने बच्चों को इतना लायक, डॉक्टर इंजीनियर ये करा करके हमने इतने लायक बनाए। आज विश्व को अध्ययन कीजिए, ऐसे बच्चे हो गए जो अपने माँ बाप को नालायक देखने लगे।
कहीं इसमें सुंदर साथ का समय तो नहीं जा रहा? हे परम धाम के ब्रह्मात्मा हो, ऐसे माया में तो नहीं डूबे हो? इंद्रावती क्या संकेत कर रही है? थिया हेकली नरंज में, ये कब आएगा कि मैं संसार में अकेली हूं तो राज्य हाथ ऊपर कर, हाथ आगे बढ़ाएंगे। राज्य तो हाथ दे रहे हैं, हम राज्य को ईशा की मन रूपी हाथ में दिल और दिमाग रूपी हाथ देते नहीं है। दिल भी परिवार में, दिमाग भी परिवार में है। अब यही संबंध पकड़ करके साल भर इसी को पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, ये बोले बाप रे। थिया हेकेले ही न रंज में मत्था अब तेरे थी भू, सिर के ऊपर आकाश, पादतली नीचे जमीन, बीच में मैं अकेली हूँ। ये अकेलापन का स्वाद कब महसूस करेंगे? होने नहीं देंगे माया अकेला। हाँ, क्योंकि बहुत समय से खर्च करवाया है, इतना खर्च करके घर बनाया है, बुढ़ापे में साथ आएगा, इतना खर्च करके पति पत्नी का संबंध बना कर रखेगा, बुढ़ापे में काम आएगा, इतना खर्च करके बच्चा पैदा किए हैं वो बुढ़ापे में काम आएगा, इतना खर्च करके पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ किया है, काम आएगा। अभी तो सब पक्षियां घोंसला खाली करके चले गए, फिर भी ये जीव जो है आस करता रहता है, आस करता रहता है। अभी भी राज्य के भरोसे नहीं जाता है तो राज्य ऐसा गाल में हाथ लगा के मूल मिला में देखते रहते हैं। मार्कंडे तो जा करके गोही के मुख में घुस करके पूरा उसका तो अंग भंग हो करके रूप ही बदला करके वो कहाँ ऋषि जा करके धोबिनी हुई थी, मेरी ब्रह्मात्मा ऐसा परम नाम से जा करके पता नहीं कहाँ किस किस की धोबिनी होकर के माया के पुजारी होकर के बैठी रही। तो ये अकेला का महसूस होता है, लेकिन अकेला के साथ में मुझे पोता चाहिए, अकेला का साथ में मुझे पोती चाहिए, अकेला का साथ में मुझे शिष्य चाहिए, अकेला का साथ मैंने जिसके ऊपर मेहनत की वो सामने में आना चाहिए। कहाँ का आएगा वो? अकेला में तो धनी आने की थी, उसको तो फिर हमने बुलाया ही नहीं। यही कहीं गड़बड़ है, इसीलिए हमारा चिंतन जो है राज्य का दर्शन नहीं कर रहा है। इतना माया के ठोकरे खाने के बाद सामने में देख रहे, फिर भी जीव पूरी तरह समर्पित होकर के राज्य के चरण में जाने का विचार ही नहीं करता। विचार ही उत्पन्न नहीं होता है तो कम से कम तारतम बानी द्वारा विचार तो उत्पन्न हो जाए। विचार विचार विचारिये भेदे सकल संधान, हाल पशा पाए जो तक की छड्डे है कली। ये आवाज कब निकलेगा हमारे अंदर से? यही इंद्रावती संकेत कर रही है कि धरती आकाश के बीच में मैं अकेली हूं और मेरी इस हालत को छोड़ करके आप क्यों चले गए करके धनी को बोलने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए। सारा जीवन तो परिवार में लगा है, सारा जीवन तो माया इकट्ठे में लगा है, अब अंतिम समय धनी से रोने से तड़पने धनी आएंगे, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे कि मैं देखता हूं कितना। लेकिन फिर भी धनी बड़े कृपाल, तुम एक साथ करो खेल में, मैं जी करूं 10 बार, आखिर काली हो गोरी हो तो मेरी है तू, मैं आने को तैयार हूं। फिर भी हम याद नहीं करते हैं कि रे याद किए तो वे बहुत सारा कंडीशन रख करके आप आते ही मैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर वही बात। नहीं तो इस जीव ने माया का थप्पड़ नहीं खाया, ऐसी बात नहीं। और सुरता उसी में आकर के अब लगी हुई है, सुरता तक मैसेज पहुंचने ही नहीं देता है जीव। मैं ही सब संभालूंगा ना, ऐसा बोलता है और 2 मिनट में गुनाहों के साथ संबंध लगा ही लेता है। बेचारा सुरता भटक रही है, तड़प रही है। और परात्मा जो है श्री जी महाराज नजदीक से हाथ दे रहे हैं, सुरता हाथ देने को तैयार नहीं। धनी मुहजे अरसजा चुआ हूं एकली जो हाल। हे सदगुरु स्वरूप श्री राजी महाराज, धनी प्रीतम जी मुहजे मेरे अरसजा धाम के चुआ मुंह कहूंगी मैं, हे कली अकेली का जो हाल वर्णन, मैं अकेली होने का वर्णन आपको कैसे सुनाऊं, आप जानते ही हो।
तो श्री इंद्रावती आत्मा के दिनचर्या में, रूटीन में आप देखिए 13 साल तक साथ में रहना, फिर धाम के दर्शन के लिए तड़प उठना, फिर आज्ञा होना, आरब जाओ, फिर वहाँ जा कर के गंगा जी भाई खेता भाई का समझाओ, फिर आए, मुख फिर आए, घर रहे, फिर 2 साल नए बुलाए, नए जावे, फिर 2 साल कला जी के पास रहे, फिर आए, 22 दिन रहे, फिर बोले कि अब मैं ठीक ठाक हूँ, घर जाओ। उसी समय शरीर छोड़ दिए। फिर 12 बीता, 13, 1712, 13, 14, 15 फिर जेल जाना पड़ा, अच्छे काम के लिए हुए थे। फिर जा कर के 18 में 1718, 19, 20, 21, 22 तक में फिर जेल जाना पड़ा। ये जो खेल में जो खेला है राजी महाराज इंद्रावती आत्मा को, लेकिन अंदर का जो धागा जो है, वो उस सूत्र जो है, वो सुरता जो है किस तरह से टिकी रहे, ये जो हम माला के सुंदर सा तो देखते हैं, सुंदरता तो, लेकिन अंदर धागा की तरह जो सिंधी ग्रंथ का विरह, ये तप से ही हो रहा है, तो यहाँ आकर के खिल रहा है। इसीलिए वहां से ये अनुभव लेके आ रहे हैं कि धनी मुँह जे अरसजा, मेरे धाम के धनी, चुआ हूँ हे कली जो हाल, कहूंगी मैं अकेले के हाल। जी जैसे आऊं मैं गड़जी बिछड़िस, गड़जी मिलके, बिछड़ी जुदी हुई, मैं मिले और फिर बिछड़ हो गया। कितने बिरहा लेकर के मैं मिला, 1712 में, फिर आप 22 दिन में चले गए। सा करिया से गाल सो करती हूँ आपसे बात, सा सो करिया करती हूँ आसे आपसे गाल बातें। मैं इस विषय में आपसे बात करने चाहती हूँ। ओ, इसका मतलब बात तो बहुत कुछ हुई। तो पूरा होल सरू साहब के चौपाई के पीछे सिंधी का ये बिरहा का बेश को इंद्रावती के अकेले की संपत्ति है। उसके ऊपर ज्ञान देना, सुंदर साथ को जगाना, ये जो राज्य के सुंदर साथ के ऊपर की दया है। लेकिन स्वयं इंद्रावती का बेश ये बिरहा में रो रही है। वो वाला हृदय का धड़कन हमारे अंदर, वो अपनी संपत्ति है। वो संपत्ति अगर है तो राज्य मिलेंगे। इसीलिए दो मेर देखता खेल में, लोक देखे ऊपर का जहूर। इंद्रावती आत्मा के स्वयं घटा करके देखते, ऊपर एक जोर लो सुंदर साथ इंद्रावती की जय कर लाए, प्राणनाथ जी की जय कर लाए, चौपाई पढ़ रहे हैं, सबको ऊपर का जोर जाए अंदर मेरा कछु नहीं। मेरे अंदर में एक धनी का मेयर से जो तड़पन है, मेरे ये बिरहा का अग्नि है, अगर यहाँ तक सुंदर साथ का नजर नहीं पहुंचा तो रहे हक से दूर, शायद वो राज्य को एकाकार नहीं हो पाएंगे। शायद इसीलिए इंद्रावती का सिंधी ग्रंथ में वो भी निकाल के सुंदर साथ को प्रस्तुत करना चाहती है। तो हर चौपाई के पीछे जो विरह का अग्नि में रह करके भी देखना, पढ़ना, सुनना चाहिए। हमारे जीवन के साधना में बहुत कुछ होमवर्क है, इसी जीवन में इसको पूरा करना होगा। राजी महाराज से प्रार्थना करें कि पल पल संभालें और अपने को जीवन में श्वास श्वास इस चीज को याद रहे, तो श्वास श्वास धन्य बनाना है, कर्म भी धन्य बनाना है। इसीलिए कर्म तो करना ही होगा। फिर भी कर्म करते समय भी ये जीव का पुराना आदत है, वो करता रहेगा, मैं उसमें क्यों इन्वॉल्व हूँ। भोजन करते समय बात कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हो रहा है तो कर्म, थोड़ी नहीं मैं उसमें ध्यान दे रहा हूँ। तो उस समय मैं बिरहा में ध्यान लूँ, राज्य के बिरहा का तड़पन में ध्यान। चलते समय यहाँ खड्डा है, यहाँ एक एक पग पग में याद करते, ध्यान कहाँ रहता है, पैर चल रहा है तो कर्म है, कर्म इंद्रिय अपना कर्म कर रहे हैं, उनको एक बार लाइन लगा दो। इस तरह से कहीं हम पके हुए केले की छिलके के भांति शरीर में होते हुए अलग से एक बिरहा का आइडेंटिफिकेशन लेकर के राज्य के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए हिम्मत रखें।
उदाहरण तो बहुत सुनते हैं, कीचड़ से ही कमल आ गया, कमल में कीचड़ नहीं लगता है, तो ये किसके लिए? तो संसार व्यवहार सार कीचड़ अगर है तो मैं सूर्यता रूप में क्या अपने कलम के भांति अलग, कमल के भांति अलग नहीं पा सकते? शायद होगा ये भी। संत महापुरुषों ने इसी तरह से उपदेश दिए होंगे, तो यहाँ खड़े होकर के हम क्यों चिंतन क्यों ना करें? धनी मुँह जे अर सजा, चुआ मोहे कली जुहाल, जियाओ गड़जी बिछड़िस, बिछड़िस सा करिया आशे गाल, सा करिया आशे गाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय।